ये एक्सरसाइज 4.3 का है। क्वेश्चन नंबर 1 का आज हम लोग 2 हिस्सा बनाएंगे। इसमें बताया गया है कि इसमें है कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद ही x का मान निकालना है, इसका मूल ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, क्या है कि 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0। हम लोग 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो माइनस 2x हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा, 7/4 प्लस 7/4 का स्क्वायर। क्या है कि मेरे है 7x/2 है, तो हम इसको लिख रहे हैं 2 इंटू एक्स बाय 7/4। ये कट किया आ जाएगा आपका 7x/4, 7x/4। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 7x/2, 7x/2 ये आ जाएगा। तो 7x/4 से तो हो गया, तो ये 7/4 का होल स्क्वायर तो ये आया है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे इससे। ये हम लोग प्लस किए थे, इसको वर्ग बनाने के लिए हम लोग ऐसा किए, तो इसको यही क्वांटिटी को हम माइनस कर दिए तो बैलेंस हो गया। और यहाँ पे क्या है, 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये मेरा 2 में ए स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आपका आएगा, तो ये x 7x/2 आ जाएगा, 7x/2 ये आ जाएगा। और यहाँ क्या किया है, प्लस 7/4 बी का स्क्वायर, तो जो बी का स्क्वायर हम लोग प्लस किए थे उसको बैलेंस कर दिया माइनस से। जो हम लोग जोड़े थे प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, तो हम लोग माइनस कर दिए 7/4 का होल स्क्वायर। जैसे मेरे पास 4 है, अब प्लस 3 हम अपने मन से लाएं तो इसको माइनस कर दिए। मेरे पास 4 है और 4 प्लस 3 अगर लिखें तो हम इसको माइनस कर दिए, सेम क्वांटिटी को माइनस कर दिए और ये मेरे पास है, तो ये आ गया आपका ठीक है, तो ये आ गया आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर भेजें तो कितना आ जाएगा, 7/4 का स्क्वायर माइनस 3/2। इन दोनों को हम लोग बराबर को उधर लेंगे तो चेंज हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हुआ और प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास, 49/16। यहाँ कितना आ गया, माइनस 3/2। ठीक है, माइनस 7/4 का होल स्क्वायर को हम बराबर को उधर लेंगे तो इसका चिन्ह माइनस था तो प्लस हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ कितना आ गया आपका, x माइनस 7/4, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो यहाँ क्या आ गया आपका 16, ये 49 और ये 24। ठीक है, 2 और 16 का एलसीएम 16 आया तो 16 हो गया, और यहाँ 2 8 जा 16, 8 से 3 मल्टीप्लाई कर गया, तो यही आ गया आपका 25/16। और ये कंटिन्यू रहा जैसा है, 7/4 का होल स्क्वायर
और x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको ध्यान से देखें। मेरे पास 5/14 है। ठीक, 5/4 ले, इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा 25/16। ठीक है, और इसके बारे में क्या विचार है, -4 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हुआ ना, तो -5/4 इंटू -5/4 दैट इज प्लस 25/16। ठीक है, प्लस 25/16। ठीक है, तो इससे क्या निकला निष्कर्ष कि प्लस माइनस 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 25/16। समझ आई? 5/4 का आ गया स्क्वायर का 25/16, -5/4 का होल स्क्वायर कर ले तो ये भी यही आ गया। तो 25/16 को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का। फिर से एक बार देखते हैं, -4 का होल स्क्वायर दैट इज -4 इंटू -4 दैट इज +16, और +4 का होल स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। तो निष्कर्ष क्या निकला कि +4 या -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो 16 की जगह पर क्या लिख सकते हैं कि +/4 का इसका होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल हुआ तो क्या हुआ मेरे पास, -7/4 दैट इज प्लस माइनस 5/4। ठीक है, प्लस माइनस 5/4। क्लियर हुआ? अब यहाँ से क्या हो गया कि x इक्वल टू 7/4 उधर ले गए तो प्लस माइनस 5/4। तो x का दो मान आ गया, दो मूल आ गया, एक आ गया प्लस के लिए, एक आ गया प्लस के लिए, और एक आ गया माइनस के लिए, एक आ गया माइनस के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 12/4, यहाँ क्या आ गया 2/4 दैट इज 3 1/2। तो x का दो मान आ गया, दो मूल हो गया। ठीक है, x का दो मूल हो गया, क्या हो गया, एक 3 हो गया, एक हाफ हो गया। अब इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। मेरे पास क्या है 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू हम लोग 3 लेते हैं, 3 लेते हैं, तो यहाँ कितना जाएगा 2 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 इंटू एक्स इक्वल टू 3 21 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दैट इज 18 माइनस 21 प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज 18 प्लस 3 21 माइनस 21 इक्वल टू 0। ये संतुष्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह हाफ भी हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कि द्विघात समीकरण है, इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम इसका मूल ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान कितना आएगा, 2 है तो 2 x का 2 वैल्यू आएगा। तो यहाँ से होते हुए यहाँ तक आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्या है, एक का दूसरा क्या है कि 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, ध्यान रहे पूर्ण वर्ग करके हमको बनाना, गुणनखंड करना है, इसका x का मान निकालना पूर्ण वर्ग के द्वारा।
पूर्ण वर्ग के द्वारा। ठीक है, तो क्या करना होगा कि मेरे पास x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 और माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो मेरे पास b कितना है, ध्यान रहे x बाई 2 है, तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4, तो ये कट के मेरा आ जाएगा x बाई 2। ठीक है, इंटू 1/4। ठीक है, b और प्लस क्या है, b का स्क्वायर, तो जो है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर, तो ये अपने मन से लाए हैं 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर, तो इसको बैलेंस कर लिए माइनस करके। ठीक है, और माइनस 2 है इक्वल टू, तो जो अपने मन से लाएंगे उसको माइनस कर देगा, प्लस लाएंगे तो माइनस करेंगे, माइनस लाएंगे तो प्लस करेंगे। अब ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ बचा कितना, माइनस 1/16 और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और इसको इधर ले जाएंगे 1/16, और ये माइनस था तो प्लस हुआ, माइनस था तो ये भी प्लस हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हुआ प्लस 2ab 1/4 लिखेंगे क्या कि ये फिर x बाई 2, यहाँ पे 2 आया तो ये x बाई 2 आ गया, तो यहाँ 1/4 लिखेंगे, तो 1/4 लिखा आ गया ये, और जितना 1/4 तो b का स्क्वायर, तो ये जो है b है तो 1/4 b का स्क्वायर, तो ये प्लस आया तो इसको माइनस से बैलेंस कर लिए, माइनस 2। ठीक है, इसका एलसीएम लिए तो कितना आ गया, ये 16 और ये 32, दैट इज 33/16। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ठीक है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस √13/4। ठीक है, √13/4। तो अब एक बार हम प्लस ले लें, तो x इक्वल टू कितना आ गया, ये इधर जाएगा तो माइनस 1/4 प्लस माइनस √33/4, तो x का मान एक बार एक माइनस 1/4, एक बार हम प्लस ले लें और एक बार माइनस ले लें। ठीक, तो x बराबर क्या हो गया, 4 माइनस प्लस 33, और x बराबर -1 माइनस √33, तो x का 2 मान आ गया। ठीक है, तो x का मूल ज्ञात हो गया, तो x का 2 मान आ गया, क्या था, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, तो x का स्क्वायर प्लस x बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। a का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x है, x हो गया, और 2 इसको बनाने के लिए तो 2 इंटू एक्स और 1/4 तो कैंसिल होके x बाई 2 आ जाएगा, तो 1/4, तो 1/4 यहाँ आ गया b, तो b का स्क्वायर, ये प्लस आया तो इसको बैलेंस कर लिया माइनस से, और ये अपना जैसे था वैसे इसको होते हुए यहाँ तक चले आए। ठीक है,
तो x का प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। इसका 2 मान ले लिए, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग भी किए। पूर्ण वर्ग करने के बाद इसका मूल ज्ञात हो गया और ये मूल वास्तविक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।